जब हमको प्रेगनेंसी होती है, तब हमारे पेट में कहाँ दर्द होता है, ये दर्द किस प्रकार का होता है, कितने दिन तक होता है और ये हमें कैसा महसूस होता है। तो आज के वीडियो में हम जानते हैं कि जब आप पहली बार प्रेगनेंसी कंसीव करती हैं, उस वक्त पे आपको किस प्रकार का पेन होता है। सो हेलो एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपकी होस्ट डॉक्टर बबी। जब भी किसी महिला को प्रेगनेंसी कंसीव होने वाली होती है या वो प्रेगनेंसी ट्राई कर रही होती है, तो उनको बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी होती है कि हमें पता चल जाए, पीरियड में सोने से पहले ही हमें पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं। और ये अच्छी बात भी है कि अगर आपको प्रेगनेंसी ट्राई कर रही हैं, आपको प्रेगनेंसी होने वाली है, तो आपको ये बात पता चल जाए, जिससे क्या है आप एक्स्ट्रा केयर कर पाए, आप उन सावधानियों को रख पाए, जैसे कि वजन भारी ना उठाना या फिर ज्यादा दौड़ा भागी ना करना, ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं करना। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आजकल अपनी हेल्थ के लिए लोग बाग जागरूक हैं और इन चीजों को वो फॉलो अप करते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने जा रही हूँ जिससे आप समझ लेंगे और अच्छी तरीके से इसको आप फॉलो करेंगे, तो आपकी अगर प्रेगनेंसी इस महीने रुकने वाली है तो आप कंफर्म कर जाएंगे। सबसे पहली बात तो हम ये जानते हैं कि इस कंडीशन में प्रेगनेंसी कैसे रुकेगी और उसके क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। तो जो लोग इस महीने प्रेगनेंसी ट्राई कर रहे हैं या कुछ दिनों से ट्राई करते आ रहे हैं और उनको प्रेगनेंसी रुकने के चांस हैं, तो उन लोगों को ये बहुत उत्सुकता वाला माहौल होता है कि हमें पता चल जाए कि हमारा पीरियड अभी मिस नहीं हुआ है और हमें पता चल जाए कि हम प्रेग्नेंट हैं कि नहीं है। तो उस कंडीशन में क्या है कि बहुत सारे लोग मेरे से क्वेश्चन करते हैं और मैसेज के थ्रू भी पूछते हैं कि हमें कैसे हम पता करें कि हमारी प्रेगनेंसी रुकने वाली है या हमारी प्रेगनेंसी रुक गई है। प्रेगनेंसी की शुरुआत हम जब हमारा भ्रूण इम्प्लांट हो जाता है, उस समय से हम इसकी शुरुआत को मानते हैं। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि जब हमने इंटरकोर्स किया और हमारा स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजरा है, उस वक्त से ही हम प्रेगनेंसी का काउंटिंग करते हैं। तो जी नहीं, आपकी प्रेगनेंसी की काउंटिंग कंफर्म तब होती है जब आपका जो भ्रूण है वो इम्प्लांट होके आपकी जो यूट्रस की लाइनिंग है उससे चिपक जाता है। और हाँ, लेकिन हम जो प्रेगनेंसी की डेट निकालते हैं वो हमारे पीरियड की फर्स्ट डेट से निकालते हैं। बहुत सारे लोग जब अल्ट्रासाउंड कराने जाते हैं प्रेगनेंसी कंफर्म होने के बाद में, तो उनसे पूछा जाता है, वो अपने पीरियड की लास्ट डेट को बता देती हैं। तो ये देखिए गलत है। आपको ना, जब आपके पीरियड स्टार्ट होते हैं उस दिन को पहला दिन मानना है, उसी दिन से आपकी प्रेगनेंसी को माना जाता है, उसी दिन के हिसाब से ही आपकी जो डिलीवरी डेट है वो निकाली जाती है। इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि जब कोई महिला का ओव्यूलेशन हो जाता है और उस दौरान इंटरकोर्स किया होता है, उस प्रक्रिया में स्पर्म और एग फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से गुजर जाते हैं, उसके बाद उनका इम्प्लांटेशन का टाइम आता है। बहुत सारे लोगों के मन में ये बात आती है कि इम्प्लांटेशन के टाइम हम कब माने। तो देखिए, अगर आपके पीरियड रेगुलर हैं, बहुत सारे लोगों के पीरियड रेगुलर होते हैं, बहुत सारे लोगों के नहीं होते हैं, तो मोस्टली लोगों को हम बताते हैं कि आप 14 डे उसमें से माइनस कर दीजिए और उस दौरान आपका ओव्यूलेशन होगा। जब आपका ओव्यूलेशन हो जाता है, अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया है, तो आप प्रेग्नेंट होने के चांस आपके ज्यादा हो जाते हैं। तो इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो आपके पीरियड आने की एक्सपेक्टेड जो डेट होती है उसके 6-7 दिन पहले होता है। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। अगर जो महिलाएं अपनी बॉडी के लिए सेंसिटिव हैं, जो महिलाएं अपनी बॉडी को ऑब्जर्व करती हैं, अपनी बॉडी पे ध्यान देती हैं, तो उनको ये फील हो जाता है। बहुत सारे केस में ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग मुझसे बोलते हैं, हमको तो कोई सिम्टम्स है ही नहीं, ना हमको कहीं पेन हुआ, ना हमको कोई प्रॉब्लम हो रही है, फिर भी मैं 5 से 6 वीक प्रेग्नेंट हूँ, तो ये नॉर्मल है क्या, मुझे कोई प्रॉब्लम है? तो देखिए, इस तरीके की बात कोई भी नहीं है। अगर इस तरीके का आपको रहता है, सिम्टम्स दिखते हैं, तो इसमें कोई बात नहीं है, क्योंकि 50% महिलाओं को लक्षण आते हैं, 50% महिला ऐसी होती है जिनको लक्षण नहीं आते हैं, ना उनको नोजिया होता है, ना वोमिटिंग होता है, ना उनको किसी प्रकार का पेन होता है। जब वो टेस्ट करती हैं तो उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है और अल्ट्रासाउंड में बेबी शो हो जाता है। तो देखिए, जरूरी नहीं है हर किसी को सिम्टम्स आए ही। सब महिलाओं की बॉडी अलग अलग होती है, तो सबको के साथ में अलग अलग सिम्टम्स होते हैं। तो अगर आपने रिलेशन मेंटेन किया है, तो आपको आपके पीरियड आने के 1 हफ्ते पहले आपको इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो महसूस होगा। बहुत सारी महिलाओं को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग भी हो जाती है। ये प्रक्रिया आपको मैं बहुत बार अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ कि अगर आपने कोर्स किया है, आपका जो भ्रूण है वो आपके यूट्रस की लाइनिंग से चिपकता है, तो क्या गड्ढा करता है, तो उसमें क्या कुछ सेल्स वगैरह टूट जाती हैं, जिससे आपको क्या हल्की फुल्की स्पॉटिंग हो सकती है। ये स्पॉटिंग कुछ घंटों की या 1 से 2 दिन की होती है और मुश्किल से कुछ ड्रॉप्स में होती है। अगर किसी भी व्यक्ति को
एक पैड या 2 पैड लग रहा है तो समझिए वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं है, वो फिर आपके पीरियड आ गए हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ हल्की फुल्की ब्लीडिंग होती है, उसमें 2-4 ड्रॉप, और इसी तरीके से 1 या 2 दिन हो सकती है, इसके अलावा नहीं होती है, तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है। उसी प्रकार से क्या होता है कि आपके पेट के बहुत निचले हिस्से मतलब पैल्विक हिस्से में आपको इम्प्लांटेशन पेन होता है। तो ये पेन हर महिला को फील होता है, किसी को ज्यादा होता है, किसी को कम होता है, किसी को बहुत मामूली होता है, क्योंकि इम्प्लांटेशन का जो पेन है वो हर किसी को होता ही है। अब आप सोचेंगे कि ये पेन हमें किस जगह होगा, सेंटर में होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा। देखिए, ये आपके जो भ्रूण है उसके इम्प्लांटेशन के ऊपर निर्भर करता है। किसी किसी का जो भ्रूण है वो साइड में इम्प्लांट होता है तो उनको साइड में पेन होता है, किसी किसी का बिल्कुल सेंटर में फंडस वाले एरिया में इम्प्लांट होता है तो उनको सेंटर में पेन होगा। मतलब मिला जुला के आपको ना पेल्विक एरिया मतलब निचले हिस्से में आपको पेन होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका यूट्रस होता है वो पेल्विक के बीच में होता है, और आपके 4 महीने के बाद में ये आपके पेट के ऊपरी भाग में आता है। उस वक्त से ही आपको पेट दिखना शुरू हो जाता है और आप पेट का साइज बढ़ता हुआ महसूस होता है। तो आपको जो इम्प्लांटेशन का पेन है वो निचले हिस्से में होगा। इसके साथ में अब आप सोच रहे होंगे कि हम बिल्कुल प्रेग्नेंट हैं, ये बिल्कुल शो हो गया। तो देखिए, मैं आपको यही कहना चाहूंगी कि देखिए, ये आपके शुरुआती लक्षण है, इससे आप फिर गैस कर सकती हैं। आपको बिल्कुल श्योर तब होना है जब आपका पीरियड मिस होने की डेट आ जाए, उसके 5-6 दिन बाद आप टेस्ट करें, आपको वो 2 लाइन में दिख जाए तो आप श्योर हैं कि आपकी प्रेगनेंसी रुक गई है। बहुत से केस में ऐसा होता है कि स्पर्म और एग बन तो जाते हैं, जाइगोट भी बन जाता है, पर जरूरी नहीं है वो इम्प्लांट हो, क्योंकि प्रेगनेंसी की शुरुआत तभी होती है जब वो इम्प्लांट हो जाता है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि ये दोनों ही वेस्ट हो जाते हैं, आपके पीरियड आ जाते हैं, तो इस कंडीशन में आपकी प्रेगनेंसी नहीं रुकती है। इसके साथ साथ आपको क्या है कि जैसे ही आपकी प्रेगनेंसी रुक जाएगी, मतलब इम्प्लांटेशन आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, उसके साथ में ही आपको सिम्टम्स फील होना शुरू हो जाते हैं। इसका एक कारण होता है आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एससीजी का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। एससीजी के लेवल के कारण ही आपको वो 2 पिंक लाइनें देखने को मिलती है। जब आपकी बॉडी में प्रोजेस्टेरोन और एससीजी की मात्रा बढ़ने लगती है तो आपको ये सारे सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि आप मितली होना, उल्टी आना, चक्कर आना, और स्पेसिफिक किसी चीज से आपको बहुत ज्यादा गंध आना, मतलब स्मेल आना। बहुत सी महिलाओं को ये मेरे से बोलती हैं कि उनको तो बिल्कुल पर्टिकुलर किचन में जाते ही उल्टी आने लगती है, उनको सब्जी रोटी किसी भी चीज से बिल्कुल एलर्जी टाइप की होने लगती है। तो ये देखिए, ये आपके प्रोजेस्टेरोन और एससीजी हार्मोन ये बढ़ने लगते हैं, ये आपकी बॉडी में इस तरीके के सिम्टम्स उत्पन्न करते हैं। और आपकी बॉडी में आपको बहुत थकावट लगेगी, आपको ऐसा लगेगा मैं लेटे रहूं, आपको ना हाथ पैरों में टूटन सी महसूस होगी, पीठ के पिछले हिस्से में और निचले हिस्से में आपको पेन होगा। तो इस तरीके के सिम्टम्स आपके प्रेगनेंसी के लक्षण ही होते हैं। इसके साथ में अगर बाई चांस आपको इस तरीके की जानने की जल्दी हो और आपको ये लक्षण नहीं आ रहे हो, लेकिन आपको हल्का फुल्का इम्प्लांटेशन पेन महसूस हुआ हो, और आपको अगर आप टेस्ट करती हैं प्रेगनेंसी और हल्की गुलाबी लाइन आती है और आप बिल्कुल कंफर्म चाहते हैं, तो आप एक ब्लड टेस्ट करा सकते हैं जिसको बीटा एससीजी टेस्ट कहते हैं। आप चाहिए इसको कराइए, इसमें आपकी प्रेगनेंसी 100% कंफर्म हो जाती है कि आप प्रेग्नेंट हैं। तो इस तरीके से क्या है, आप ये चीजें जान लीजिए, इससे क्या है आपको ही बहुत अच्छा और सहूलियत रहेगी, आप अपना बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रख पाएंगे और आप प्रेगनेंसी की केयर कर पाएंगे। आजकल महिलाएं बहुत जागरूक हैं, अच्छी बात है, इन चीजों को वो ऑब्जर्व करती हैं। जब हम लोग को दिखाने आती हैं तो बहुत सारी महिलाओं को बहुत सारी चीजें पता होती हैं। ये बहुत अच्छी बात है, आप अपनी बॉडी का ख्याल रखते हैं। इसके साथ में आपको ये भी ध्यान रखना है कि जैसे आपकी प्रेगनेंसी रुक जाए, टेस्ट आप कर लें, तो आप डॉक्टर से जाके जरूर मिलें और उनके दिए गए सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करें, और अपना एक स्कैन जरूर कराएं। मैं स्कैन कराने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इस कंडीशन में आपको सब चीजें क्लियर हो जाती हैं। बाई चांस कभी अगर आपकी प्रेगनेंसी में किसी प्रकार की कोई कॉम्प्लिकेशन हो या आपकी एक्टॉपिक प्रेगनेंसी हो, तो आपको शुरुआती दिनों में पता चल जाता है, तो उसका उचित ट्रीटमेंट किया जा सकता है। अगर एक्टॉपिक प्रेगनेंसी है, स्टार्टिंग के दिनों में पता चल जाए तो उसको आसानी से हटाया जा सकता है, नहीं तो ये जानलेवा भी हो सकती है। इसके साथ में आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके बच्चे की धड़कन आ गई है कि नहीं आ गई है, सही जगह इम्प्लांट हुआ है कि नहीं हुआ है, अगर उसमें किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये सब चीजें हमें स्कैन में क्लियर हो जाती हैं, तो इसलिए आपको स्कैन कराना चाहिए। इसके साथ में डॉक्टर के द्वारा दिए गए सप्लीमेंट जिसमें कि फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, वो शुरू कर देना चाहिए। बहुत से केस में क्या है कि डॉक्टर शुरुआत में 3-4 महीने पहले से ही वो फॉलिक एसिड लेने के लिए कहते हैं, तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे के विकास, माँ के विकास, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये सब चीजें शुरू कर देना चाहिए, आपको अपना बहुत ख्याल रखना चाहिए और आपको हाइड्रेट रहना चाहिए, जिससे क्या है कि आपकी बॉडी में जो परिवर्तन होते हैं और आपको
इससे किसी प्रकार की दिक्कत इस वक्त पे थोड़े यूरिन की फ्रिक्वेंसी बार बार आएगी, साथ में आपके वेजाइनल एरिया से डिस्चार्ज आएगा। ये सिर्फ हार्मोनल आपके ना जो चेंज आते हैं उसके कारण होता है, तो इसमें घबराइए मत, ये सब नॉर्मल है। तो इस तरीके से क्या है कि आपको अगर इस तरीके के सिम्टम्स हैं और आ रहे हैं तो आप समझिए प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपको आपका विशेष ख्याल रखने की जरूरत है। और जो महिलाएं ट्राई कर रही हैं वो इस चीज को समझें और इसको फॉलो करें। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने आपको जो जानकारी दी है आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल रही होगी। अगर आप चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोग को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच, स्टे